गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कोण निकालना, जो एक लाइन का काम है। पूरी बात ध्यान से देखिएगा। जैसे 1 घंटा बराबर 60 मिनट है और व्यक्त करने का तरीका आपके सामने है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो ये मिनट का निशान है बताने का। अच्छा, वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, वो आपका ये निशान है। अच्छा, घड़ी आपने देखा होगा, इसमें दीवार घड़ी की बात हो रही है। आप देखते होंगे यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ 9, यहाँ 6 और यहाँ पर 3, ऐसे ऐसे बना होता है। तो 1 2 3 4, यानी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 खाना है। तो ये जो एक छोटा खाना है, इसे ही हम लोग 1 मिनट की दूरी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, 1 मिनट की दूरी है ये। अच्छा, और ये पूरा 12 से 1 के बीच में पूरा एक बड़ा खाना है, इसे 5 मिनट की दूरी कहेंगे। अब लिखा है 1 मिनट की दूरी में कितने अंश कोण होता है? 6 अंश का। यानी अगर आप देखें तो यहाँ जो 2 लिखा है तो 2 से 1 2 3 4, यानी 5 खाना होगा। आप देखिए ये वाला एक छोटा खाना, तो ये 6 अंश का होगा, ये भी 6 अंश का, ये भी 6 अंश का, यानी ये पाँचों 6 पंजे 30 हो जाएगा। अगर आप देखें पूरा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण देखें तो 30 30 60 30 90, ये पूरा 90 अंश का कोण होता है। अच्छा, तो इसी तर्ज पर मैं निकालने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी अगर आप देखें तो पूरा एक बड़ा, यानी पूरा एक चक्कर अगर लगा दीजिए तो 60 खाने हो जाएंगे, 60 मिनट की दूरी हो जाएगा। पूरा एक चक्कर लगा दीजिए, घड़ी का एक चक्कर पूरा कर दीजिए तो छोटे छोटे 60 खाने मिलेंगे। तो कोण कितना होता है एक चक्कर में? पूरा 360 अंश का। तो भाग कर दीजिए तो 1 मिनट की दूरी में कोण कितना हो जाएगा? 6 अंश का। तो ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। चलिए, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश चलती है? आधा अंश। आप जानते हैं 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने एक चक्कर लगा लेती है? एक चक्कर लगा लेती है। अगर आप करें तो 12 आप देखें ध्यान से, तो 12 घंटे में जो छोटी वाली सुई होती है, ये देखिए छोटी वाली, ये देखिए बड़ी वाली। सेकंड वाली सुई की बात नहीं करेंगे। चलिए, तो छोटी वाली सुई यानी घंटे वाली सुई और बड़ी वाली सुई यानी मिनट वाली सुई। चलिए, तो 12 घंटे में घंटे वाली जो सुई है पूरा 12 से लेकर पुनः 12 पहुंच जाएगी, एक चक्कर लगा लेगी। अच्छा, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? एक चक्कर माने 360 अंश होता है, 12 से भाग कर देंगे तो अब 1 घंटे माने 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट के समय में घंटे वाली कितना चलेगी? 360 बटे 12 गुणे 60, भाग कर देंगे 6, यानी 1/2 डिग्री जाएगा। यानी घंटे वाली जो सुई है वह 1 मिनट में आधा अंश चलती है। तो बताइए 10 मिनट में 5 अंश चलेगी। ठीक इस तरीके से चलना होता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोण निकालना बहुत ही आसान है। अब देखिए काम की बात शुरू होती है, कोण की बात करते हैं, एंगल। लेकिन किसके किसके बीच? ध्यान रखिएगा, घड़ी यही है आपके सामने, इसमें घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण हमको निकालना होगा। मौके पर मान लीजिए 2 बज करके यहां पर हो रहा है, इस समय 2 बज करके 20 मिनट हो रहा है। ठीक, तो ये कोण पूछ रहा है आपसे 2 बज करके 20 मिनट पर सुइयों के बीच कोण क्या होगा? 2 बज करके 20 मिनट पर कोण निकालने की बात कर रहा है। समय दिया है 2 बज करके 20 मिनट पर सुइयों के बीच कोण निकालना है। पर सुइयों, कौन कौन सुइयों? घंटे और मिनट के बीच कोण क्या होगा? चलिए, तो सबसे पहले घंटे वाली सुई में, एक घंटे वाले में
ध्यान रखिएगा 60 से गुणा करना है और मिनट वाले में किससे गुणा करना है 11 से। ये हमेशा ये काम करना रहेगा। तो 2 गुणे 60 और 20 गुणे 11 बटे 2 करना रहेगा, कोण मिल जाएगा आपको। जैसे 60 दूना 120 माइनस 11 दूना 22 220 बटे 2। अब आपने कहा 120 में से 220 गिनने घटेगा, तो आपको चूंकि डिफरेंस का निशान है, यहाँ पर डिफरेंस है ये, तो 220 में से 120 घटा दीजिए तब 100 हो जाएगा और 100 में 2 से भाग करिए 50 अंश मिल जाएगा आपको। यानी ये पूरा 50 है। आपने कहा 50 कैसे है, तो 30 30 60 होना चाहिए। यानी कि जब 12 से 4 पे आएगी तब तक तो कुछ ये भी खिसक जाएगी, यानी 12 से 4 यानी 20 मिनट आने में 10 मिनट खिसक जाएगी। तो आधा अंश खिसकती है 1 मिनट में, तो 20 मिनट में 10 अंश खिसक जाएगी। जहाँ 60 होता 10 तो कम हो जाएगा, 50 ही बचेगा। तो इस तरीके से भी शॉर्टकट तरीके काम आप कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए 5-15 पर काम वही करना आपको बताया गया। 5 गुणे 60 और 15 गुणे 11, 6 पंजे 30 300। अच्छा माइनस 15 कम 15 और 15 कम 15 116। जरा घटाइएगा तो 10 में से 5 घटाइए 5 हुआ। यहाँ बचा आपका 9 9 6 3 9 होता है, 1 हो जाएगा। तो जरा घटाइए अब 2 से भाग कर दिए, 2 6 12 1 13 2 से 14 1 15 और 2 पचे 10, यानी 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। इसको आप अंश में आप चाहें तो 67 अंश और आधे अंश का 30 मिनट होता है, 30 सेकेंड होता है, अंश मिनट होता है। एक अंश बराबर होता है, एक अंश बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड होता है। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि 67 अंश 30 मिनट भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे भी कभी कभी आप ऑप्शन में मिल जाता है, तो ऐसे भी आपको काम करना रहेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे 12:40 हो गया, 12:40, ये देखिए 12 है, ठीक है ना, 12:40 7 8 12:40। अब कोण कौन सा मिलेगा, क्योंकि मिलेगा आपको नियम से ये वाला, अब आपको चाहिए ये वाला छोटा वाला जो दोनों में से कम। तो 12:40 है ना, तरीका क्या है, 12 गुणे 60 माइनस 40 गुणे 11, प्रक्रिया वही है आपका। तो 12 6 72 720 माइनस 440 बटे 2 आप कर देंगे। जरा घटाइए 0 होगा और 8 4 12 होगा और यहाँ पर बचा आपका 6, 280 बटे 2 आप कर देंगे तो 170 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ये आपका मिल जाएगा 140। कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है ये न आवे ये वाला आ जाए, तो ये पूछ लिया आपसे, ऑप्शन मान लीजिए आंसर दे दिया, उत्तर में आपको दे दिया है 140 नहीं दिया। अब ऑप्शन में कैसे आप जान पाएंगे कि हमारा आंसर कौन सा होगा, हो सकता है 140 ना दिया गया हो। तो 360, ये पूरा 360 होता है, उसमें से 140 घटा दीजिए तो 0, ये 2 और ये 2, कभी कभी 220 दे दिया या 220 लगाने पर आया और वास्तव में वो कम वाला दे दिया ऑप्शन में। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे 11:40 पर या 11:20 पर भी कह सकते हैं, 11:20 पर। चलिए 11:20 क्या है, ये देखिए 11 है और ये 20 है। अब कौन सा कोण मिलेगा, तो आप करेंगे 60 गुणे 11 और ये 20 गुणे 60 गुणे 11 और यहाँ पर तो 11 कॉमन है माइनस, अच्छा तो गुणा करके ही कर लीजिए या तो घटा करके 11 गुणे 40 बटे 2 हो जाएगा, तो 220 आ गया। अब क्या, ये तो ये वाला कोण मिल गया 220, अब क्या करें, हमको ये वाला चाहिए, तो कैसे हो पाएगा,
अरे भाई आप गुणा कर लीजिए, तो 11 तो 660 में से भी 220 घटाएंगे तो वही आने वाला है, घटाएंगे तो ये 440 आएगा, आधा करेंगे तो आपको 220 उस तरीके से भी मिलेगा और हमने जैसे किया ऐसे भी 220 मिलेगा। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब 220 मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, अब क्या करेंगे? अब चूंकि 180 कम वाला अक्सर देता है तो 360 में से 220 घटा दीजिए तो 140 मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है, जैसे 8:40, आपको लग रहा है तो दोनों एक ही पे है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब तक वो 12 से आकर के 8 पहुंचता है तब तक घंटे वाली खिसक जाती है। और कितना कोण मिला जरा देखिएगा भी, यही इसी का आधा मिलना चाहिए, इसी का आधा मिलेगा। तो 8 × 60 माइनस 40 × 11, 6 × 8 = 48, 480 में से 440 घटाइए तो आपका 40/2 हो जाएगा, यानी कि आपका 20 अंश हो जाएगा, जो इसी का आधा है। जब दोनों सुइयां एक ही पे हो जाए, यानी कि 8 में अगर हम 5 से गुणा करें और यही मिल जाए, 8 × 5 = 40 या 6 × 5 = 30, 8 = 40, 6 = 30 और 7 × 35 या 4 = 20 या 3 = 15 या 2 = 10 या 1 = 5, इन सब में खाली इनके आधे करने होंगे, बस सबका कोण मिल जाएगा। यहाँ 15 अंश, यहाँ 20 अंश, यहाँ 17.5 अंश, यहाँ पर 10 अंश, यहाँ पर 7.5 अंश, ठीक है ना, यहाँ पर 5 अंश, यहाँ 2.5 अंश हो जाएगा। सिर्फ आधा करने पर ही आपको कोण मिल जाएगा।